चलिए आइए बढ़ते आगे। एक और स्टॉक है जो प्रेशर में, वो है HCL टेक। दबाव में है, क्यों बता रहे हैं कुशल हमारे साथ, बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर सिनेरियो ये बन रहा है कि जो इनकी जेवी इन्होंने की थी 51-49% पार्टनरशिप में स्टेट स्ट्रीट HCL सर्विसेज में, उसमें इनकी 49% जो हिस्सेदारी थी उसको ये पूरी तरह से बेचने वाले हैं। इनकी जो HCL टेक यूके आर्म है वो इसको बेचने वाली है। अब स्टेट स्ट्रीट ने यहाँ पर इनके साथ जो है MOU साइन किया था कि ये अपना जो कॉल ऑप्शन है, यानी कि जो बचे हुए जो 49% है उसका स्टेक ये वापस से खरीद सकते हैं, और उसको इन्होंने एक्सरसाइज कर लिया है। क्योंकि भारत में इनकी जो इनसोर्सिंग है, यानी कि ये ऑलरेडी ये काम कर रहे थे 51% स्टेक के साथ, अभी उसको पूरा तरह से ये एक्वायर करना चाह रहे हैं स्टेट स्ट्रीट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। Q1 FY25 तक ये ट्रांजैक्शन पूरा होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, और 2012 में ये जेवी बना था, तो 11-12 साल से ऑलरेडी, इनफैक्ट 11 साल से ये ऑलरेडी ऑपरेशंस में है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है। और जो डील वैल्यू है वो $17 करोड़ पर फाइनलाइज हुई है, जो करीबन 1411 करोड़ रुपए के हिसाब से बनती है। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह से अभी 1.5-2% तक की गिरावट HCL टेक में आपको आती हुई नजर आ रही है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो डील वैल्यू है एक तो वो थोड़ी सी सस्ती वैल्यूएशन पर होती हुई दिख रही है, जिसमें 1.8 टाइम्स EV टू सेल्स अनुमानित ये वैल्यूएशन आ रही है इस मल्टीपल पर, जबकि जो आमतौर पर BPO पीयर्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो 2.3 टाइम्स EV टू सेल्स पर कारोबार करती हुई दिख रही हैं। अब कंपनी को 805 करोड़ रुपए का, 9.7 करोड़ डॉलर्स की आय का यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आएगा, ऐसा एस्टिमेट है नोमुरा का। और आय के टर्म्स पर देखेंगे तो 0.8% यानी कि 80 बेसिस पॉइंट्स के आसपास तक की यहाँ पर गिरावट हो सकती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ये भी चीज़ देखनी है कि जो कमज़ोर ग्रोथ ऑलरेडी ये जो आगे आने वाला साल है वो IT कंपनी के लिए थोड़ा मॉडेस्ट रह सकता है, उसमें अगर इस तरह के जो क्लाइंट है वो निकल जाते हैं या इनसोर्सिंग कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि IT कंपनियों पर दबाव थोड़ा स्वाभाविक हो जाता है। और इसी वजह से शायद JP मॉर्गन इस पर अंडरवेट की रेटिंग देते हुए माफ कीजिएगा, अंडरवेट की रेटिंग देते हुए 1070 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, और जबकि नोमुरा भी न्यूट्रल रेटिंग दिए हैं इन्होंने 1200 रुपए के टारगेट्स के लिए। ओके, तो HCL टेक इस समय थोड़ा अच्छा व्यू नहीं बन रहा है। इनफैक्ट ज्यादातर टारगेट करंट प्राइस से लोअर ही आ रहे हैं। एक्चुअली ज्यादातर करंट मॉर्गन स्टैनली का थोड़ा हाई आ रहा है। हाँ, बस उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है, 1400 का टारगेट बरकरार रखा हुआ है। चोकड़म साहब, HCL टेक पर कोई व्यू सर इस लेवल पर? IT के बारे में कई बार हमारी डिस्कशन हो चुकी है, और उसमें मैंने TCS जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा ये बोला है कि इसको इकट्ठा करना चाहिए जो टॉप रैंक कंपनीज हैं। नो डाउट ये खबर थोड़ी सी नकारात्मक है, मगर मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा नीचे मिल जाए HCL टेक, आपको 1220-1240 के लगभग, दोबारा से एक बहुत अच्छी बाय बनती है HCL टेक में। अग्रणी कंपनी है और बहुत सालों से इनको IT बेलवेदर्स भी कहा जाता है, टॉप कंपनी है, IT लार्ज कैप है, तो बहुत ज़्यादा घबराहट की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई कारण बनता है जिस वजह से आप प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं, तो कई स्टॉक्स में आप प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे आने वाले दिनों में, और आज भी कुछ जगह हो रही है, तो कोई ना कोई कारण ज़रूर बनता है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी है, प्लस ये थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड भी मुझे लगता है। तो अगर आपको ये नीचे मिलता है एनीवेयर अराउंड 1200-1220, बहुत अच्छा लेवल होगा HCL टेक को दोबारा लेने के लिए। मगर मुझे लगता है IT कंजर्वेटिव सेक्टर है, और इसमें खरीदारी करी जा सकती है स्टैगर्ड तरीके से। और मैं नीचे से बोलता आ रहा हूँ, जब TCS और अभी चले नहीं थे तब से मैं बोलता आ रहा हूँ कि इसमें खरीदारी बनती है। परफेक्ट।